इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? दैट इज द रिवर्स इफेक्ट व्हाट वी स्टडीड इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने पढ़ा था करंट से मैग्नेटिक फील्ड होती है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होती है, राइट। इसके ऊपर फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया। व्हाट ही डिड, उसने एक कॉइल लिया, उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, उसके सामने एक बार मैग्नेट को रखा। देन he did different motion of the bar magnet. So overall जो कंक्लूजन हुआ वो ये हुआ कि ऐसा कोई भी मोशन बार मैग्नेट का जिससे कॉइल में फ्लक्स चेंज होता हो तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। और गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। यानी जब भी बार मैग्नेट का हम ऐसा कोई भी मोशन लेते हैं जिससे कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है तो गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होता है। जैसे कि बार मैग्नेट को जब आगे और पीछे मूव कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। जब मैग्नेट पास आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, मैग्नेट दूर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई या कम हो गई तो फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कितना होता है? फ्लक्स कितना होता है? Flux is B dot A, right? We can write B A cos theta. तो फ्लक्स is directly proportional to magnetic field. तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो फ्लक्स चेंज हो गई, और फ्लक्स चेंज हो गई तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया और करंट फ्लो होना शुरू हो गया, राइट। अब हम अगर इस बार मैग्नेट को रेस्ट में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं होगा, फ्लक्स में भी कोई चेंज नहीं होगा, तो करंट भी नहीं होगा। हम बार मैग्नेट को कुछ ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे पकड़ के, सामने पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाए तो भी कुछ नहीं होता, तो तब भी ईएमएफ नहीं होता, राइट। तो ओवरऑल इस एक्सपेरिमेंट में के बाद फैराडे ने कंक्लूड किया दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, ठीक है, देन एन ईएमएफ इंड्यूसेस अक्रॉस द कॉइल। अगर फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो ईएमएफ इंड्यूस तब तक रहेगा जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा। यानी दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस, जब तक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू हो जाएगा। देन वो ईएमएफ कितना होगा? देन दैट ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, राइट। The EMF induced across the coil is directly proportional to rate of change of flux, and there is a negative sign. That negative sign represents Lenz law, which says the induced current or the EMF is such that it opposes the cause producing it. जो इसको produce कर रहा है उसका oppose करता है, right? Hope so इतना clear होगा। Now, ways to induce EMF. Ways to induce EMF, यानी कितने तरीके से हम EMF इंड्यूस कर सकते हैं। EMF is induced by change of flux, and the flux is BA cos theta. Magnetic field, the area of coil, and the cos theta. तो तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। इन तीनों फैक्टर में से एक भी चेंज होगा, या कोई दो चेंज होंगे, या तीनों भी चेंज होंगे, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स चेंज हो जाएगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट वे, बाय चेंजिंग बी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे। Second, by changing area, and third, by changing theta, right? मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड तो सिंपल सा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। ये कॉइल सामने रखो, एक बार मैग्नेट को इसके पास लेके आओ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, इससे दूर लेके जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, और बहुत सारे तरीके भी होंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के।
तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। बाय चेंजिंग एरिया, एरिया कैसे चेंज होता है? मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कॉइल है, लेट्स से दिस इज ए कॉइल। अब इस कॉइल को हम बाहर निकाले मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा? कॉइल बाहर आगे जाती रहेगी, एरिया कम होता रहेगा, एरिया कम होता रहेगा तो फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा किस रेट से एरिया चेंज होता है। अगर हम देखें E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, एंड फाई क्या हो गया? बी ए कॉस थीटा, माइनस साइन तो छोड़ दो, तो दैट इज बी कॉस थीटा डी ए बाई डी टी, राइट? दैट इज व्हाट रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पे डिपेंड कर देगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप फास्टर निकालोगे कॉइल को बाहर, तेजी से बाहर निकालोगे तो ईएमएफ ज़्यादा होगा, स्लो स्लो निकालोगे तो ईएमएफ कम हो जाएगा, राइट? नाउ द थर्ड पार्ट इज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ये बाय चेंजिंग द एंगल, इसको हम ये भी बोलते हैं बाय चेंजिंग ओरिएंटेशन। कैसे होता है ये? लाइक सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके अंदर एक कॉइल है ऐसे, इस कॉइल को हम इस तरह से रोटेट करा दें, ऐसे करके रोटेट करा दिया कॉइल को। जब हम कॉइल को ऐसे रोटेट कराएंगे तो एंगल ऑफ द कॉइल विद द मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, दैट इज व्हाट वी से द थीटा, थीटा विल बी चेंजिंग, सो थीटा चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, राइट? अभी ये कॉइल इन द प्लेन है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इन द प्लेन ऑफ कॉइल है। जब ऐसे हो जाएगी थोड़ी देर बाद इस टाइप से, तो एंगल चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहे हैं, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा टी, एंड इफ वी सी E इज इक्वल टू माइनस बी ए डी बाई डी टी कॉस थीटा, थीटा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना? ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस में तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल तो n और आ जाएगा साथ में, एंड दिस इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, where E naught is called the peak value of EMF. E naught is called peak value of EMF, that is NBA omega, and this is the principle used in alternating current generator. जो alternating current generator होते हैं, AC जनरेटर होते हैं, उनमें यही प्रिंसिपल यूज होता है। एक कॉइल लिया, उस कॉइल को ऐसे कंटिन्यूअसली रोटेट कराते चले गए, राइट? कंटिन्यूअसली रोटेट कराते चले गए, राइट? इसमें एक चीज ध्यान रखना, E इज मैक्सिमम कब? E इज मैक्सिमम when this is 1, साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो E मैक्सिमम हो गया, यानी when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा एंगल है कौन सा? थीटा एंगल होता है नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। लाइक अगर मैं एक दूसरा बनाऊं, सो इफ दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड ये हमारा प्लेन ऑफ कॉइल है ऐसे, दिस वे ऐसे, तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड से जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड द थीटा। सो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मेजर करते हैं। तो जब थीटा 90 होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा, दैट इज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज इन प्लेन ऑफ कॉइल, राइट। ये दोनों एंगल का डिफरेंस समझ लो। एक है कॉइल का प्लेन यानी एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और एक है एंगल बिटवीन नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो नॉर्मल टू कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 है तो बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। सो यानी मैग्नेटिक फील्ड जब कॉइल के प्लेन में होगी, राइट। एंड इसका रिवर्स ई मिनिमम कब होगा? E is minimum when theta is equal to 0 degree, that is plane of coil is normal to magnetic field. Plane of coil is perpendicular to magnetic field. जब plane of coil magnetic field के perpendicular होगा, right? In other word एक सिंपल सी बात ध्यान रखना, E is maximum when phi is minimum and E is minimum when phi is maximum, जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मिनिमम होगा, जब फ्लक्स मिनिमम होगा तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। सो दैट वाज बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, राइट, एंड दिस इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन ऑल्टरनेटिंग जनरेटर। नाउ दो टाइप के ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं। वन, by changing magnetic field, and second by motion of conductor. by motion of conductor इसको हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, राइट, मोशनल ईएमएफ। ओके, सो दो तरीके हैं हमारे पास, कॉइल हो या कंडक्टर हो, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करा दें, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टाइम वैरिंग फील्ड, राइट, या फिर कंडक्टर को मूव करा दें। ओके, now that is a bit rare kind of thing. When EMF induces due to time varying magnetic field, यानी टाइम के साथ चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड से, टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन फील्ड लाइन, कौन सी फील्ड लाइन? ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ईएमएफ हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो जाएगी। देन
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are in form of circular loop, in form of circular loops। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। हम हमेशा ये पढ़ते रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होती, लेकिन अगर इंड्यूस्ड फील्ड है किस वजह से? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देन दीज फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप, यानी क्लोज्ड लूप होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप, राइट? लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह क्लोज लूप के फॉर्म में होती है। तो अब हमारे पास दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है, वन बिकॉज ऑफ चार्ज, राइट, दैट इज नेवर इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, एंड वन बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड की वजह से जो फील्ड लाइंस होगी दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप, राइट? तो एक तो ये ईएमएफ होगा, राइट? देन इसमें एक और पॉइंट आता है, EMF induced by time varying field is possible in conductor, insulator and वैक्यूम ट्यूब। यानी ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ये कंडक्टर में भी हो सकता है, इंसुलेटर में भी हो सकता है और वैक्यूम में भी हो सकता है, राइट? सो अगर हमारे पास एक प्लास्टिक बॉडी है उसमें भी हम ईएमएफ और करंट इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से किसी इंसुलेटर में, वैक्यूम में, किसी कंडक्टर में, सब जगह ईएमएफ हो सकता है और करंट भी हो सकता है। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है। सो दैट इज द स्पेशल थिंग अबाउट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय time varying magnetic field, right? Next part, EMF induced by motion of conductor, क्या बोलते हैं हम इसको? मोशनल ईएमएफ is possible only in conductor. EMF induced by motion of conductor, that is motional EMF, is possible only in conductor. ये मोशनल EMF कैसे होता है? ये मोशनल EMF होता है बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज ये एक कंडक्टर है और ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये कंडक्टर है, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये कॉइल नहीं है, कंडक्टर है, ठीक है? इस कंडक्टर को हमने ऐसे मूव कराया v स्पीड से। इस कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, किस स्पीड से? v स्पीड से, राइट?
एक चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है, दैट यू कैन फाइंड बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाऊं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो फोर्स ऊपर, ये फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स नीचे लगेगा। तो इन सब के ऊपर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये सारे इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो जाएंगे तो दिस एंड विल बिकम नेगेटिव एंड दिस एंड विल बिकम पॉजिटिव, और इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सो द प्रोसीजर ऑफ इंडक्शन, ईएमएफ इंडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, हमने तो फैराडे से पढ़ लिया सिंपल रूल दैट फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। अब फ्लक्स क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स चेंज होना है, फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एरिया, राइट। अभी बताता हूं एक बार, ये इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो गए तो ये एंड नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब ये फिर सिर्फ कंडक्टर में ही हो सकता है, क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही कंडक्टर में, तो कंडक्टर में ही हो सकता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में है, तो देन दैट इज द बेसिक वे इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ होगा। अब फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, मीन्स फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद एरिया। एरिया है तो फ्लक्स है, एरिया नहीं है तो फ्लक्स होगा? नहीं होगा। अगर एरिया ही नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। अब सोचो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कंडक्टर प्लेस्ड है। अब कंडक्टर तो एक लाइन है ना, उसका तो एरिया नहीं होता ना कंडक्टर का। भाई एक पतला सा लंबा सा तार लो, उसमें एरिया कहाँ है? दैट एरिया इज नेग्लिजिबल, ठीक है। तो एरिया इज नेग्लिजिबल, तो फ्लक्स ही नहीं है तो फ्लक्स चेंज कैसे होगा? ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द मेथड ऑफ कैलकुलेशन। फ्लक्स ईएमएफ तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली एक तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, एक एंड नेगेटिव हो जाता है, एक एंड पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर दूं ऐसे, और यहां पे बल्ब लगा दूं, तो एक बात बताओ, ये जब कंडक्टर मूव करेंगे तो इसमें ईएमएफ हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा तो बल्ब जल जाएगा, लेकिन एरिया तो पूरे एपिसोड में कहीं है ही नहीं, ठीक है। और फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा है इसमें तो, क्योंकि वो कंडक्टर तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, नथिंग इज चेंजिंग, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो भी ईएमएफ हो रहा है। सो यहाँ पे फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज फ्लक्स स्वैप्ड, यानी कितना फ्लक्स इसने स्वीप किया। तो फ्लक्स कितना स्वीप किया ये कैसे निकालेंगे? राइट, लाइक ये कंडक्टर आगे मूव किया, थोड़ी देर में ये कंडक्टर यहां पहुंच गया, थोड़ी देर में यह कंडक्टर यहां पहुंच गया, तो इतना एरिया उसने स्वीप कर दिया। मान लो ये x डिस्टेंस चला गया t टाइम में, तो v स्पीड कितनी हो गई? x बाई टी, और इसकी लेंथ कितनी है? l। तो अब अगर मैं e निकालूं, माइनस साइन छोड़ देते हैं, वो तो साइन के लिए होता है, डी बाई डी टी बी, एरिया कितना चेंज हुआ? एरिया जो उसने स्वीप किया, ठीक है, वो कितना किया? L इंटू एक्स, ठीक है। और कॉस थीटा ये हमने लिया उसमें प्लेन में, तो थीटा कितना हो गया? थीटा इज नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन तो या तो 0 होगा या 180 होगा, तो दैट इज cos थीटा इज 1 एंड दिस विल कम एज BL dx by dt
and that is E is equal to BLV. EMF is BLV. यानी purely the EMF will depend on the length, magnetic field and the speed. जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना EMF ज़्यादा होगा, राइट? ठीक है. अब इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? करंट की डायरेक्शन हमने पढ़ा है, करंट विल फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट? तो करंट फ्लो कर जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी ये पॉजिटिव है ऐसे 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 दिस वे, राइट? तो अगर मैं बात करूं ये करंट की डायरेक्शन है, तो कंडक्टर में तो करंट की डायरेक्शन किधर से किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव. तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, सोर्स जो होता है ना ईएमएफ का, उसमें करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और सोर्स के बाहर करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है. ठीक है, राइट? इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल हम बोलते हैं करंट फ्लोज आउटसाइड सोर्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल एंड इनसाइड सोर्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, राइट?